लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। चीन को लेकर सवाल उठ रहे, विपक्ष पर सरप्राइज स्ट्राइक है पीएम मोदी की ले विजिट। पीएम मोदी ले पहुंचे तो चीन को लगी मिर्ची, कहा हालात ना बिगाड़े कोई पक्ष। कोविड-19 की वैक्सीन 15 अगस्त को हो सकती है लॉन्च। 7 जुलाई से शुरू हो रहा है ह्यूमन ट्रायल। दिल्ली में झमाझम बारिश, जाने आपके राज्य का हाल। लगातार 5वें दिन महंगे पेट्रोल डीजल से राहत, आज फिर नहीं बढ़े दाम। इंटरनेशनल कमर्शियल उड़ानों पर लगी रोक बढ़ी, 31 जुलाई तक स्केड्यूल फ्लाइट्स रद्द। कोरोना में गोलगप्पों को कर रहे हैं मिस, तो इस एटीएम पर आइए और खाइए। जियो के इस प्लान में 3 महीने तक मिलेगा 3 GB डेली डेटा, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री। इस स्कीम से आपको मिलेगा 60,000 रुपए कमाने का मौका, ऐसे उठा सकते हैं फायदा। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 6,27,168 के पार हो चुका है और 18,225 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 3,79,902 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,24,176 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,09,91,872 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। प्रधानमंत्री मोदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ शुक्रवार को लद्दाख के लिए पहुंचकर सुरक्षा हालात का जायजा लेने के साथ साथ भारतीय सैनिकों का भी मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया है। पीएम ने सेना, वायुसेना के ऑफिसर से सीधे संवाद किया। ले पहुंचकर पीएम मोदी चीन मुद्दे पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को आश्चर्यचकित कर चुके हैं, जबकि चीन भी बौखलाया हुआ है। पीएम शुक्रवार को नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। यहां पर सीनियर अधिकारियों ने उन्हें मौके की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सेना के अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों के पराक्रम की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि आपका ये हौसला, शौर्य और माँ भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप माँ भारती की ढाल बनकर उसकी रक्षा, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। पीएम मोदी के अचानक ले पहुंचने से हर कोई हैरान है। चीन को भी इस दौरे से कड़ा संदेश पहुंचा है और इस बीच अब चीनी विदेश मंत्रालय ने इस दौरे पर बयान दिया। चीन का कहना है कि कोई भी पक्ष कुछ भी ऐसा ना करे जिससे माहौल खराब हो। रोजाना होने वाली ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि भारत और चीन लगातार सैन्य और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए बॉर्डर पर तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में किसी भी पार्टी को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे बॉर्डर पर तनाव पैदा हो। इसी के साथ दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.08 करोड़ से ज्यादा हो गई तथा संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5.20 लाख के पार हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,08,36,500 हो गई, जबकि 5,20,778 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं महामारी से हुई मौत के आंकड़ों में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। नागर विमानन महानिदेशालय ने भारत में आने वाली और भारत से जाने वाली स्केड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स को 31 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया। हालांकि इंटरनेशनल कार्गो और DGCA की तरफ से छूट दी गई उड़ानों पर ये नियम लागू नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर 15 जुलाई तक के लिए रोक लगाई गई थी। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। इसमें एक क्षेत्राधिकारी के साथ 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए और इसमें 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश की और यहां पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई। दबिश के दौरान बदमाशों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या की। वारदात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने DGP और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की।
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने लोकप्रिय स्किन केयर ब्रांड फेयर लवली का नया नाम बदलकर अब ग्लो एंड लवली कर दिया है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही अपने इस ब्रांड से फेयर शब्द हटाने का निर्णय किया था। इसके पहले इसे गोरेपन की क्रीम के रूप में दशकों तक जमकर प्रचारित किया गया और बेचा गया, लेकिन अब कंपनी का कहना है कि वो सकारात्मक सौंदर्य के नजरिए से ज्यादा समावेशी दृष्टिकोण रखते हुए इसका नाम बदल रही है। कंपनी मर्दों के लिए जो क्रीम लाएगी उसका ब्रांड नेम होगा ग्लो एंड हैंडसम। कोरोना काल में मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का देर रात कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ दिनों से सरोज की तबीयत खराब थी और उन्हें बांद्रा के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी और शुक्रवार को 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कोविड-19 टेस्ट उनका नेगेटिव आया। सांस में परेशानी होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। असम में बारिश और बाढ़ ने लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। असम में 33 में से 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसके कारण 16,03,225 लोग प्रभावित हुए हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। लाखों लोगों ने हाईवे को अपना ठिकाना बनाया है। असम के 23 जिलों के 2,200 से ज्यादा गाँव बुरी तरह बाढ़ में घिरे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उसकी सहायक नदियां भी उफान पर है। राज्य सरकार की ओर से 12 से ज्यादा जिलों में 265 से ज्यादा राहत कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 30,000 लोगों को रखा गया है। दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बाद मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिन तक इसी तरह से शुष्क मौसम रहने और हफ्ते के अंत तक बारिश की संभावना जताई थी। इस बीच पश्चिमी दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है। वहीं मुंबई में अगले 2 दिनों तक बहुत भारी वर्षा होने का आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और आसपास के तटवर्तीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के अनुमान लगाया। अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्काई मेज वेदर रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में जल्द ही मौसम करवट लेने वाला है। हालांकि उत्तराखंड और इससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी राजस्थान के भागों में इस दौरान भी बारिश जारी रहने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार 5 जुलाई को पूरे उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना है। महंगाई से जूझ रही जनता को सरकारी तेल कंपनियों ने राहत दी है। अब लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बीते 25 दिनों में डीजल की कीमत में 11.23 रुपए और पेट्रोल के दाम भी 9.17 रुपए प्रति लीटर चढ़ गया। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। और डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इनका दाम क्रमशः 80.53, 75.64, 78.83 और 77.72 रुपए है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी भी मर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मालबाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार रात तक मालबाग इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मिजोरम की चम्फाई के पास शुक्रवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। दहशत के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। कई लोगों के घरों में दरारें पड़ गई। दोपहर 2:35 पर चम्फाई के पास लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के केंद्र का पता नहीं चल पाया है। इससे पहले गुरुवार को लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस हुए। भारत में तैयार की जा रही कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। ये वैक्सीन बना रही कंपनी भारत बायोटेक कोवैक्सीन को लॉन्च करने की तैयारी है। इस दौरान क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने समय पर सभी कार्यवाही पूरी करने को कहा। इस वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया। 7 जुलाई से इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा, जिससे कि इस वैक्सीन को 15 अगस्त को पब्लिक के लिए लॉन्च किया जा सके। सोनी ने पहली बार देश में गुरुवार की सुबह 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। हालांकि कारोबार के अंत में सोना 578 रुपए टूटकर 48,886 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। ये उछाल मुंबई के रिटेल मार्केट में कारोबार के दौरान आया। वहीं नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 50,050 रुपए है। मुंबई में 50,120, कोलकाता में 49,820 और पाकिस्तान में 1 तोला सोना की कीमत 1,05,200 रुपए पाकिस्तानी रुपए हो गया है।
माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि विंडोज 10 के लिए नया स्टार्ट मेन्यू जारी किया जा रहा है। नया स्टार्ट मेन्यू पहले से क्लीन है और इसके कलर थीम्स में भी बदलाव किया गया है। इसमें भी लाइव टाइल्स दिए गए हैं। नए स्टार्ट मेन्यू को काफी पहले से टेस्टिंग किया जा रहा है। विंडोज 10 के नए स्टार्ट मेन्यू में बदलाव की बात की जाए तो स्टार्ट मेन्यू के टाइल्स के बैकग्राउंड में सॉलिड कलर की जगह ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होंगे और यूनिफॉर्म कलर होंगे। नए स्टार्ट मेन्यू की बात की जाए तो इसमें दिए गए आइकन्स डार्क मोड और लाइट मोड को सपोर्ट करते हैं। कोरोना वायरस महामारी का असर अब रेलवे की भर्तियों पर भी पड़ने लगा। भारतीय रेलवे ने सेफ्टी को छोड़कर सभी नए पदों के लिए आवेदन रद्द कर दिए हैं अगले आदेश तक। फिलहाल रेलवे में कोई भर्तियां नहीं होगी। वहीं मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 2 सालों में खाली पदों के लिए भर्ती की समीक्षा की जाएगी। सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर 50% पदों के लिए वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। वहीं देश में निजी क्षेत्र द्वारा यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और इसी कड़ी में शेषनाग ने सुपर एनाकोंडा को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबी मालगाड़ी के पटरी पर दौड़ने का नया रिकॉर्ड बना दिया। महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के कोराबा के बीच 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई, जो देश में सबसे लंबी ट्रेन का नया रिकॉर्ड है। एक के पीछे एक 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनी इस ट्रेन ने कुछ दिन पहले ही सुपर एनाकोंडा द्वारा बनाए गए 2 किलोमीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा, जो ओडिशा के लाजकुरा और राउरकेला के बीच चलाई गई थी। शेषनाग में कुल 251 डिब्बे थे। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आपको हर महीने कमाई का शानदार मौका मिलता है। खास बात ये है कि इस योजना में आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जिससे आपको डबल फायदा मिल सकता है। ये योजना इंडिया पोस्ट की विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में पति पत्नी मिलकर 59,400 रूपए तक की सालाना कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम वाला एक और प्लान लेकर आई है। रिलायंस जियो 999 रूपए वाला एक तिमाही प्लान लॉन्च कर रही है। इस प्लान के तहत यूजर्स को रोजाना 3 GB डेटा के साथ कई और बेनिफिट्स मिलेंगे। इस पैक की वैलिडिटी 84 दिन की है। इस प्लान में कुल 252 GB डेटा मिलता है। डेटा लिमिट खत्म होने पर 64 kbps इंटरनेट स्पीड मिलती है। इस प्लान में जियो टू जियो अनलिमिटेड वॉइस कॉल और दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 3000 मिनट मिलते हैं फ्री। इसके अलावा जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त ऑफर किया जाता है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों का बाहर आना जाना जैसे बंद सा हो गया है। ऐसे में लोग गली के नुक्कड़ पर बिकने वाली चाट और गोलगप्पों को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है जो कोरोना काल में पानी पूरी या फिर गोलगप्पों को मिस कर रहे हैं, तो आपके लिए अनोखा ATM आ गया है। इस ATM के जरिए आप बिना किसी इंसानी टच के गोलगप्पे खा सकते हैं। इस दौर में पानी पूरी ATM को देखकर हर कोई हैरान है। पानी पूरी की इस मशीन को देखने के बाद लोग कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। इस मशीन में आप अपने हिसाब का टेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।